Okay, good evening everyone. So we are continuing with the complex number chapter. Fine. 5.1 एक्सरसाइज करेंगे. थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो किया उसको नट शेल में लिख देते हैं कि क्या हमारा कंक्लूजन था. क्या कंक्लूजन था कॉम्प्लेक्स नंबर में? आप ये लिख लीजिए जरा, जिन्होंने नहीं लिखा था. आयोटा हमेशा आयोटा के बराबर होगा. आयोटा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. दूसरी बात क्या रखनी है आपको? आयोटा स्क्वायर -1 होगा. नंबर 3 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा. नंबर 4 आयोटा 4 आपका 1 होगा. आयोटा 4 कितना होगा? 1 होगा. ये चार आपके बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है. और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वैसे आयोटा होता किसके बराबर है? √-1, क्योंकि रियल नंबर में अंडर रूट में नंबर डिफाइन नहीं था. ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर देगा पीछे का ताकि एसी पूरा इफेक्टिव हो जाएगा. और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की. जहाँ पे ए जो है इसका रियल पार्ट कहलाता है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट. कोई आपसे पूछ भी सकता है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, तो आप क्या लिखोगे? ए. एंड व्हाट इज द आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है आपका? ये बी कहलाएगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा. ठीक है. नंबर 3 लिख लीजिए. कंजुगेट नंबर क्या होते हैं? कंजुगेट, जेड का कंजुगेट क्या होगा? जेड एक नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का बार, जेड के ऊपर बार लगा देते हैं, उनको कंजुगेट नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेट नंबर. कंजुगेट, इंडिया गेट नहीं है ना, कंजुगेट. कंजुगेट नंबर क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी. हमेशा क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगर यहाँ माइनस में लगा हुआ है तो यहाँ क्या में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा. नंबर 4 एक होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई वाला. उसका इनवर्स क्या होगा? अगर एक नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता है? 1/z. 1/z का मतलब जेड का इनवर्स भी कह देते हैं. उसको क्या कह देते हैं? इनवर्स. जब पावर ऊपर जाती है तो -1 हो जाती है, इसको इनवर्स के नाम से जानते हैं. क्या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कितना होगा वो बेटा? फिर 1/z है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बल्कि जेड इनवर्स मतलब 1/z. तो कितना हो जाएगा? 1 ए प्लस आयोटा बी. कितना हो जाएगा? तो इसका सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, लॉजिक भी बता देता हूँ. इसको है ना हमेशा रेशनलाइज कर देते हैं. ए माइनस बीटा आयोटा बी से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. तो क्या बन जाता है बेटा? ये ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये लिख लीजिए बॉक्स बना के. ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों हो जाता है? मल्टीप्लाई कराओगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना होगा बेटे? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है. तो माइनस फुट करोगे, माइनस माइनस प्लस करके ये आंसर आ जाएगा. तो आपके जो एमसीक्यू सवाल आएंगे उसमें आपको यही करना पड़ेगा. आपके एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द मल्टीप्लिटी इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, तो आपका आंसर क्या आएगा? सीधा फॉर्मूले को देख के बताएंगे. ए माइनस आयोटा भी अपन ये होता है, तो ऊपर वाला जो दे रखा है उसका साइन बदल दो. क्या हो जाएगा? 3 - 4 आयोटा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. ए कितना है यहाँ पे? 3 है. बी कितना है बेटा? यहाँ 4 है. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16. तो सीधा आंसर एक सारा टिक लगा देंगे, 3 - 4 आयोटा अपॉन 25 हो जाएगा. आपसे किसी ने पूछा बताइए मेरे को 6 + 3 आयोटा का इन्वर्स क्या होगा? कितना आएगा बेटा? कोई बता सकता है? 6 - 3 आयोटा अपॉन में प्लस ही होगा, हमेशा प्लस ही होगा. कितना आएगा अपॉन में? 45 हो जाएगा. So in that way we can calculate. So what I want here, I want that you should copy these first 4 formulas. Then I will solve 3 questions, then I will come to the doubts. Give me some time. You just note down it.
वंशिका कॉपी कर रहे हो बेटा? यस सर। कॉपी कर लीजिए। दक्ष कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। मैं एक चीज कह रहा था, आओ। अच्छा अच्छा, अब दिखाओ, शूज पहन जाओ ना। हाँ जी बेटा, चलिए आगे। चलिए, अब जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज थी उसके मेरे को 3-4 सवाल करा लेने दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। इसका असाइनमेंट आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। 5.1 एक्सरसाइज का मैं 8वां 9वां और 10वां 3 सवाल आपको कराना चाहता हूँ। कौन कौन सा? 8वां 9वां और 10वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1 माइनस आयोटा की पावर कितनी है बेटा? 4। एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है बेटा हमारे को? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में लिखेंगे इसको हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमें लिखना है 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है बेटा। तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को लिखने का तरीका क्या होगा? तो हमें a माइनस बी का होल पावर 4 आनी चाहिए। हाँ, तो मैंने इसको आसान करने के लिए क्या लिखा, क्या मैं इसको 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर कर लूँ? तो मेरी औकात में रहेगा सवाल, थोड़ा सा है ना, रेंज के अंदर रहेगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे मालूम है, कितना आएगा बेटा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का। अब पता है आपको आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1 होता है। कितना होता है बेटा? तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 -1 -2 आयोटा का स्क्वायर। 1 से 1 कट जाएगा बेटा, कितना रह जाएगा ये? -2 आयोटा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब -4। लेकिन आप आंसर इतना नहीं छोड़ के आएंगे, ये z इजिकल टू कितना आ जाएगा? -4 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा लिखना जरूरी है क्या? हाँ जी, 0 आयोटा लिखना जरूरी है। हाँ जी सर। क्या कह रहा है रचित? रचित नहीं कह रहा। डिस्काउंट मांग रहा था क्या? नहीं नहीं, रचित का नहीं कह रहा, रचित से तो मांगनी है अभी। हाँ जी बेटा, 8 हो गया बेटा। तुषार कॉपी कर लिया? कर लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मुझसे बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1/3 प्लस 3 आयोटा। 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। दाग समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। हाँ, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए आपको। ए प्लस होल बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला नॉर्मली हम लगाते हैं, बताइए। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? देखिए, मोहक जी ने कहा 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये इन्होंने कहा 3a² बी प्लस 3ab²। किसका फॉर्मूला ठीक है? दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। आपको कौन सा पसंद है? आपको ये पसंद है? आपको बेटा आपको कौन सा पसंद है? सब पसंद है साहब। ठीक है जी, ये लगा लेते हैं फिर, चलो स्क्वायर का ये लगा लेते हैं। कटपीट के मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमें, बिना मल्टीप्लाई करे गुजारा नहीं है हमारा। कितना आएगा देखिए जरा। तो ए की जगह कौन बैठा है यहाँ पे, और बी की जगह कौन बैठा है? 3 आयोटा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 का क्यूब प्लस
3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 1/3 इंटू 3 आयोटा, और ये कितना आएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब देखो कितना आ जाएगा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, 3 से 3 उड़ गया, 3 आयोटा रह गया, 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, खाली क्या बचेगा आयोटा, और ये कितना आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ये देखिए क्या लाया मैं, 3 से 3 उड़ाया मैंने, 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, खाली आयोटा रह गया, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा और सुंदर बनाए इसको हम लोग, ये 1/27 आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ आयोटा क्यूब को मैंने अभी बताया था, देखिए आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, पहली क्लास में बताया था माइनस आयोटा लिखेंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 9 आ गया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का धर्म ये क्या कहता है कि रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट, हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, दोनों को सबको अलग अलग करके हमें दिखाना पड़ेगा, एक रियल है और एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग 1/27 -9 प्लस आयोटा 1 - 27, मैंने रियल पार्ट्स को मैंने जोड़ दिया और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दिया, कितना आएगा एलसीएम लीजिए 27 9 जा 1 - 243, तो कितना बच जाएगा माइनस का 242/27 माइनस का 26 आयोटा। कैलकुलेशन देखने में गंदी है लेकिन वैसे ठीक ठाक है। हाँ कुछ कहना चाहते हैं क्या ये देखो बेटा, ये ना बेटा यहाँ पे ये मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बेटा इकट्ठा किया मेरा बच्चा, ये 1/27 था, और ये मतलब ये 1/27 था और -9 था, ये रियल पार्ट है क्योंकि इनके साथ आयोटा पायोटा नहीं लग रहा कुछ भी, इसके साथ भी आयोटा पायोटा लग रहा है, इसके साथ भी आयोटा पायोटा लग रहा है, तो इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, तो माइनस का 26 आयोटा आ गया, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो 1 - 27 आ गया, चाहते तो आप सीधा भी लिख सकते थे -26 आयोटा, आपकी इच्छा है। अच्छा सवाल था ये 2 नंबर के हिसाब से, कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है, वर्ल्ड चॉकलेट डे होगा, चलो वो तो चॉकलेट डे पे वैलेंटाइन के साथ चलता है वो तो एक अलग बात होती है, ये हैप्पी वर्ल्ड चॉकलेट डे है आज 7 जुलाई, और आज धोनी का बर्थडे तो है ही। चलिए आगे। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 10 और मुझे कराने दो, वंशिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, देखिए ये -2 माइनस आयोटा बाय 3 का होल क्यूब, यहाँ जब इस सवाल को दिया जाता है तो बच्चे छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक तो माइनस आते हैं ना घबराहट सी हो जाती है, ठीक है, या तो माइनस कॉमन निकाल लूँ मैं तो बड़ा प्यारा काम हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन निकालूंगा अंदर क्या बच जाएगा, लेकिन -1 जब कॉमन निकालूंगा इसकी पावर भी 3 बार निकलती है क्योंकि इस पूरे की पावर 3 थी ना, मतलब इसको माइनस ऐसे लिख लो, या तो इसको माइनस कॉमन निकाला तो क्या निकाला माइनस कॉमन निकाला तो कितना बचा 2 प्लस इस पूरे की पावर 3 हुई ना बेटा, ऐसे थोड़ी मन में आके चलो माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है, मतलब माइनस का मतलब -1 का क्यूब हो गया ये, क्लियर है बात ये, और -1 का क्यूब कितना होता है माइनस ही होता है, अभी सिंपल हो गया माइनस
ये भी थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं आप, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हमारे यहाँ अमोक जी ने जो फॉर्मूला बताया वो कर लेते हैं। 2 का क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 ए बी, और मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? वंशिका गलत लिखा है सही लिखा है मैंने बेटा? सर सही है। सही तो लिखा है। कहाँ 2 नहीं लिखा मेरा बच्चा? 2 का ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, कॉन्शियस कर दिया मैंने देखो। अब तू देखने लगा नेगेटिव नज़रों से, गलती कहाँ निकालूं। कितना हो जाएगा ये? माइनस बाहर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और कितना हो जाएगा ये? आयोटा की अपॉन 27 प्लस 3 से 3 उड़ गया, 2 आयोटा इंटू 2 कितना हो गया? 4 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3। 3 तो है ना बेटा वहाँ पे? ये 3 से 3 कट गया, 2 आयोटा बचा। क्या 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं? ब्रैकेट ओपन करूँगा तो, और 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? आयोटा बाई 3 से। अब इसको आयोटा क्यूब कितना होता है? अब ये भी लिखा है माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा बेटा ये? बाहर सरकारी माइनस था, 8 माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 4 आयोटा और माइनस का 2/3। अब मेरा धर्म क्या कहता है? रियल पार्ट को मैं इकट्ठा कर लूँगा और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस बाहर आ गया, ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2/3 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, 4 माइनस 1/27। ठीक है बेटा, आयोटा यहाँ से मैंने कॉमन निकालिया आयोटा वाली टर्म में से। ये कितना आ गया? माइनस कितना हो जाएगा देखो जरा चेक करो। हेलो हेलो बोलिए। हाँ जी बेटा, हम कहाँ थे? तो हो गया बेटा, सॉल्व हो गया ये। कितना आएगा बताओ जरा? 8 3 24 माइनस 2 20/3 प्लस कितना? माइनस का प्लस का 107 अपॉन 27 आयोटा। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? माइनस का, चेक कर लो बेटा एक बार जरा आंसर, बड़ा गंदा आंसर आ रहा है। तो ये 3 नंबर का पूरा सवाल बनता है, पूरा मसाला है। देखने में कितना शरीफ सा लग रहा था सवाल ये देखने में, इजी तो था, लेकिन कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपकी गलत हो सकती है। अब मैं थोड़ा विराम लेना चाहूंगा, अब अपने डाउट्स बताइए सर। मुझे मालूम था, मैंने इसीलिए कहा कि पहले मेरे को 3 सवाल कराने दो, फिर करेंगे हम लोग। मैं आगे चलूँ जरा, कॉपी कर लो उसको। अब मैं थोड़ा सा अलग चलूंगा, जरा अलग चलने का मतलब है 10 सवाल तक हो गए, 11 12 13 में से 2 सवाल मैं कराऊंगा और 14वां कराऊंगा, फिर मैं सीधा आ जाऊंगा मिसलिनियस पे आ जाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि इससे मिलते जुलते सवाल मिसलिनियस के निपटा लेंगे आज हम लोग, इससे मिलते जुलते निपटा लेंगे, कि अगली 2 एक्सरसाइज थोड़े अलग कंसेप्ट के ऊपर हैं। क्या? हाँ, छोटा है चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे। थोड़ा सा हल्का सा तो करना पड़ेगा ना थोड़ी तो, लेकिन आसान आसान है चैप्टर तो बेटा। ट्रिगो वगैरह मतलब ये वास्तव में आसान चैप्टर है। मतलब 11th में ना ट्रिगो ही थोड़ी परेशान करती है, एक बच्चे को डेरिवेटिव का चैप्टर बाद में आप करोगे, बाकी सारे चैप्टर थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे चैप्टर हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है बेटा? देखो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका ही बताया, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू कर लेते हैं। 4 - 3 आयोटा है। वैसे आप बताओ क्या होगा? अभी जैसे मैं बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो सीधा ही क्या हो जाएगा फिर एक तरह से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 + 3 आयोटा अपॉन 25 हो गया। टंटे खत्म सारे। लेकिन इसका जेन्युइन तरीका क्या है? इसको क्या करना होता है, कभी भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका क्या था, 1/4 - 3 आयोटा, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब अपोन में आ जाएगा। यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1/3। 7 का 1/7, लाइक दैट। लेकिन नीचे अपोन में रह नहीं सकता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, 1/, कितना आ जाएगा ये, अपॉन, अब ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं होती? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करके लाओ बेटा। हाँ इसको ऐसे कर लो। हाँ 4/25 ये कह रहे हो ना आप बेटा? यस सर। हाँ करना जरूरी है बेटा ये। ओके सर। हाँ इतना करके दिखाना है बेटा आपको। अलग अलग करना पड़ेगा, रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग है। चलिए आगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, ये क्लियर है आपको राणा जी? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको? कर लेंगे आप, मैं नहीं करा रहा इसको, कर लेंगे ना आप? रूट से घबराओगे तो नहीं? चलिए अगला अगला पार्ट क्या है, माइनस आयोटा का कैसे निकालेंगे? तो माइनस आयोटा का कितना होगा मल्टीप्लिकेटिव 1/z, कितना होगा? 1/- आयोटा होगा। तरीके से तो ये हुआ। क्या करेंगे इसको हम लोग, रैशनलाइज करेंगे, कितना आएगा? आयोटा से मल्टीप्लाई, ये माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होता है? अल्टीमेटली कितना आ गया आयोटा। इसको क्या लिखेंगे? कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो सीधा निकालना चाहता हूँ, फॉर्मूला लिख दो। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है आपको, 0 - आयोटा। इसका कैसे निकालोगे? इसका अपोजिट साइन लिखो तो कितना आएगा ऊपर? 0 + आयोटा, नीचे 0 + 1, खाली आयोटा ही आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे क्या? इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखने में गंदा है लेकिन वैसे दिल का साफ है सवाल ये। चलें क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको? 14 में क्या लिखा हुआ है? सवाल देखने में बड़ा गंदा सा लग रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। देखने में गंदा है लेकिन दिल का साफ है, मैंने बताया था। 3+, ये ना आयोटा उन्होंने पहले लगाया और रूट से, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा नंबर के बाद आयोटा लिखता हूँ, फर्क कुछ भी नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें किस में,
मल्टीप्लिकेशन में ही है। मैं आयोटा हमेशा नंबर के बाद लगाता हूँ। 3 प्लस रूट 5 आयोटा, जैसा पढ़ते हैं हम लोग। 3 माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन में कितना है बेटा? रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। ये कलाकार आदमी है कि नहीं? साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ये तो राम ही जाने। एक तरफ है ही नहीं पार्टी इनकी, और यहाँ वो कर दिया, जो मर्जी है साहब कर रहे हैं, अंधी काट रहे हैं लोग ये अपने हिसाब से। ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब उसका ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा देखें जरा। 3 3 था, सीधा लिख दूँ मैंने ए प्लस बी। चलो आराम से करते हैं ना, क्या जल्दी है। 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना आएगा रूट 3, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का रूट 3 रूट 2 आयोटा। कुछ कट रहा है क्या? रूट 3 से रूट 3 कट गया, ऊपर क्या बच गया बताना जरा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 आयोटा, हाँ बिल्कुल माइनस 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। ये कितना आएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन में आयोटा, 7 अपॉन रूट 2 अपॉन में आयोटा। अपॉन में आयोटा दिक्कत कर रहा है मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे अब? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, कितना हो जाएगा ये? आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? 7 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर ऊपर में आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। ये आ जाएगा, देखो समझ में आई नहीं आई बात? यस और नो? बात समझ में आई नहीं है आपको? ये एक बार कॉपी कर लो उसको, अगर समझ में आ गई है तो बात। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? अब निकालिए मिसलिनियस। फोन को बेटा थोड़ा सा आराम, मिसलिनियस निकालेंगे बेटा। और मिसलिनियस के जो जो सवाल मैं कराऊंगा वो मार्क कर लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चलो पांच सवाल कर लेते हैं पहले, 5 काम निबट जाएगा हमारा तो। पहला सवाल देखिए, देखने से बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। मिसलिनियस के पहले 5 सवाल करेंगे। पहला सवाल देखिए, देखते डर लग रहा है मुझे तो, आपको लग रहा है? वंशिका निकालिए, एनसीईआरटी खोली बेटा मिसलिनियस आपने। यस सर। पहला सवाल देखा आपने, कैसा लगा आपको? देखिए पहला सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कहता है मिसलिनियस का, बोलोगे जरा क्या है? और पूरा परिवार ही आ गया। आयोटा की पावर 18 लिखा हुआ है मैंने। आयोटा की पावर 18 का, आयोटा की पावर 18 किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। मैं कैसे करता हूँ भाई, मैं तो छोटे बच्चों की तरह करता हूँ। आयोटा की पावर 18 बहुत बड़ी पावर है, तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, 18 को डिवाइड करो 4 से। कितना आ गया? 4 4 जा, रिमाइंडर कितना बच गया? जितना रिमाइंडर बचता है उतनी आयोटा की पावर बन जाती है वो, यानी कि आयोटा की पावर कितनी बन गई है? 2। तो आयोटा की पावर 2 कितना होता है? सीधा ही -1 लिख सकते हो, लेकिन आराम से होले होले चलते हैं, तो आयोटा की पावर कितनी हो गई है? 2 रह गई है। प्लस कितना हो जाएगा?
1/i की पावर 25। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे की पावर 25 है, तो 1 की पावर 25, 1 की पावर तो कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही होती है। अब आयोटा की पावर 25 कितना होता है? फिर मैंने, हाँ कैसे करा मैंने, 25 से डिवाइड किया, 4 से रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया, सॉरी 1 बच गया, तो क्या रह गया? खाली आयोटा रह गया। ये 1 प्लस क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर को सीधा क्या लिख दूंगा मैं? 1/1 माइनस आयोटा की पावर 3। चलिए और बोलिए, और वो प्लस, लेकिन 1/आयोटा देखने में अच्छा नहीं है। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आ गया ये? -1 प्लस आयोटा से डिवाइड आयोटा से, -1 प्लस में कितना आ जाएगा? अपॉन -1 कितना आ जाएगा ये? -1 माइनस आयोटा की होल पावर 3 आ गई, नहीं आ गई ये? यस और नो? कितना है बेटा ये? -1 माइनस आयोटा का क्यूब आ गया। माइनस यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं, ऐसे किया था। तो क्या हो जाएगा? -1 1 प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा ये। अब मैंने सीधा माइनस बाहर लगा दिया बेटा, कोई इश्यू बेटा? -1 का क्यूब आएगा, ये चीज़ आ गई है। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ या कर लोगे इसको? ये वी आर रिपीटिंग इट 3rd टाइम। ठीक है, कर दूँ, पूरा ही कर दूँ इसको, या कर लोगे आप? चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ये कहाँ आएगा? हाँ, इसका होल क्यूब लगाना है बेटा। होल क्यूब का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपने बताया था। 1 का क्यूब, आयोटा का क्यूब, 3ab, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा क्यूब, कितना हो जाएगा ये? आयोटा क्यूब, ये आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करा लो, चेक करो आंसर क्या यही आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 4 को तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, आएगा ही आएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा ये तो। हाँ 2 भी, बाकी मार्क कर देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। 17 हो गया आपका, 16 हो गया, 16 17, 11 हो गया, और 3rd हो गया, और 5 हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, इनके ऊपर पेपर नहीं बन सकता आपका, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको 2 बार हमें ज़रूर से ज़रूर करने हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल थोड़ा अलग तरह का है। यह नंबर्स नहीं दे रखे आपको, पहली बार बिना नंबरों के आज हम काम करेंगे। इन्होंने क्या क्या प्रूव करके बताइए, क्या क्या बताया इन्होंने? रियल पार्ट प्रूव करिए। Z1 Z2 का रियल पार्ट कितना होगा बेटा?
रियल पार्ट ऑफ कितना Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करें साहब? लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट। समझेंगे जरा। पहले हमने एक Z1 नंबर मान लिया। Z1 क्या है आपको बता रखा है, पहले बताया ना। Z1 Z2 क्या है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? कुछ बताया Z1 Z2 क्या है? क्या है Z1 Z2? कैसे नंबर है Z1 Z2? क्या लिखा है इन्होंने? कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। और लेट कर लीजिए। Z1 कितना है? A प्लस आयोटा बी। और Z कितना है? Z2 कितना है? C प्लस आयोटा डी। एक को A प्लस आयोटा बी मान लिया और एक को C प्लस। अगर आपसे मैं पूछूं कि Z1 का रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट, Z2 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डी, ये चीज निकले। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? Z1 Z2 का रियल पार्ट चाहिए। तो पहले मुझे Z1 Z2 निकालना पड़ेगा। और उसका कौन सा वाला पार्ट निकाल के लिख दूंगा मैं? रियल वाला पार्ट। पहले Z1 Z2 निकालू तो सही। कैसे निकलेगा? Z1 Z2 निकालते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या कराएंगे हम यहाँ? मल्टीप्लाई। Z1 कितना है? A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा डी। कराते हैं मल्टीप्लाई इनको। कितना आएगा देखिए? A से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? AC AD आयोटा। मैं बाद में लिखता हूँ ना। A इंटू डी आयोटा। अब BC आयोटा और ये प्लस, चलो हाँ बड़ा आयोटा स्क्वायर होता है तो पीछे पीछे लगाना, पीछे लगा लो, मेरा कुछ नहीं जाता। प्लस कितना? BD आयोटा स्क्वायर। भैया IB है और ID है तो BD आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये पार्ट ये माइनस BD हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ क्या? चलो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया। कितना आ जाएगा ये? और ये कितना हो जाएगा? माइनस का BD हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? ये हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ इस वाले ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसका रियल पार्ट क्या है? दोबारा बता पाएंगे आप? और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ए क्या था वैसे बताना? ए क्या था? रियल पार्ट किसका था? तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख दूँ मैं इसको। C किसके बराबर था देखना जरा? रियल पार्ट ऑफ Z2। B किसके बराबर था? और D किसके बराबर था? कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। आई होप दिस इज क्लियर। कॉपी करेंगे इसको। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शेफाली अच्छा का अच्छा 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 मैथ्स के लिए अच्छा ठीक है। बड़ा लेट हो गया मैं। नहीं कर रहा था कहीं अच्छा कहीं। कहीं कर रहा था। अच्छा पर हाँ, शेफाली के नंबर में 31 नंबर ले आया है तो उसका मतलब बच्चा पढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, शेफाली स्ट्रिक्ट है। हाँ सर, स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो फिर बच्चे कैसे? बच्चे तो रिजल्ट तभी बनता है सर एक्चुअली में ना। अभी से बच्चों को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे ना तो बच्चों की जो मेहनत करने की आदत है ना वो खत्म हो जाती है। अगर यूटी वूटी में नंबर आगे आ जाते हैं ना बच्चे का थोड़ा सा ही हो जाता है, बच्चा उड़ जाता है हवा में। वो होनी चाहिए। ये बच्चे में जब तक ये चीज़ रहेगी ना तब तक वो लगा रहेगा पीछे उस चीज़ के लिए। मैडम यहाँ काट लिया वहाँ। बच्चों को नॉलेज है तभी तो बच्चा बोल रहा है चीज़ के लिए। मैथ्स में क्या क्या कर लिया बेटा आपने? डिफरेंशिएशन कर लिया बेटा आपने? उसमें प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी के अलावा करना पड़ेगा, हमें बुकलेट से करना पड़ेगा तब जाके होगा बेटा। हाँ एज अ रेट मेजर कर लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर उसकी बेस है। चलो ठीक है। अभी हमारा है ना कंटिन्यूटी चल रहा है बेटा। कंटिन्यूटी कर लिया होगा आपने भी, है कंटिन्यूटी चल रहा है। कंटिन्यूटी में एक क्लास और लगेगी और डिफरेंशियबिलिटी कराना है मुझे। उसके बाद मैं भी एओडी पे आ जाऊँगा बेटा। यू कैन ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम सैटरडे। सैटरडे को हम कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हो करेंगे बेटा। ठीक है फिर देखते हैं इसका। कॉपी कर लिया बेटा?
सर इंपॉर्टेंट। हाँ दक्ष बोलो बेटा। सर एक बार एक क्वेश्चन बताओ आपने क्या दोबारा कहना चाहोगे? आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। ये कह रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करेगा योर वॉइस इज नॉट क्लियर, यू कैन व्हाट्सएप मी वट एवर यू वांट टू से। वंशिका इज इट क्लियर? वंशिका Yes, क्लियर? sir. हाँ वंशिका को क्लियर है। चलेंगे आगे बेटा। इफ यू कॉपीड इट, राणा जी क्लास कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। इस 4th है और उसका ट्विन सिस्टर है इसकी, क्वेश्चन नंबर 16 17 जितने कर लो उतनी बार कम है। 2 बार कर लो, आते ही आते हैं बेटा, इनके बगैर गुजारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से तो बड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं है, 4 नंबर में दे देते हैं ये। हाँ है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैंने 20 बच्चों को सवाल को दिया तो 20 आंसर निकलते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। 20 बच्चों को सवाल दिया, 20 अलग अलग आंसर निकल के आते हैं। उनमें सही आंसर तो होता ही नहीं है, कि इतनी बारीक बारीक कैलकुलेशन है, कहीं प्लस की गलती, कोई माइनस की गलती, कोई मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड कर गया, है कुछ भी नहीं है। 6ठी क्लास के बच्चों को देखो वो भी कर देगा, लेकिन जल्दबाजी। राणा जी चलूँ आगे? बाई चांस कुछ रह भी जाता है तो आप वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हो घर पे। रिड्यूस करना है 1/1 -4 आयोटा -2/1 1 + आयोटा और 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा। कोई दिक्कत? कैसे करें? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले एलसीएम वगैरह लेके सुंदर बना लें इसको, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करने की सोचेंगे। तो मेहनत क्या है इसमें, थोड़ी सी ज़्यादा है, करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कितना आएगा देखो जरा। एलसीएम आ गया 1 - 4 आयोटा 1 + आयोटा, इसको करोगे तो कितना बचेगा ऊपर? 1 + आयोटा -2 ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, कितना आएगा ये देखो। 1 + आयोटा -2 + 8 आयोटा अपॉन, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं नीचे वालों को भी। कितना आएगा देखो जरा, 1 से करो, -4 आयोटा फाइव + आयोटा। करिए जरा इसको आगे। -1 + 7 आयोटा। देखो मैंने गलती कर दी, नहीं कर दी? पहली गलती हो गया मेरे से, कांड कर दी ना मैंने गलती। देखो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। आयोटा और 8 आयोटा कितना आएगा? कर दिए, काम खत्म। मैं लास्ट तक चला जाऊंगा, फिर आंसर टैली नहीं करेगा। कितना लिखना है यहाँ? 9 आयोटा। नीचे कितना आएगा देखो, 4 आयोटा स्क्वायर -4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, 4 और 1 5 - 3 आयोटा अब फिर एक सवाल शुरू हो गया ये। अब पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कराओ जरा इसको, -1 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा ये? -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। 9 आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा? 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 से कराओ, कितना आएगा? 5 × 5 =
25 5 से कराओ, 5 आयोटा -3 से कराओ, -15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। है छठी क्लास वाला काम, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही यहाँ पे। कितना आएगा बेटा देखो ये। अब 36 आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया माइनस में, प्लस 36 हो गया, 36 में से 3 गया, 33 आ गया, प्लस 31 आयोटा। ये क्या आएगा, 3 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 28 माइनस 10 आयोटा। पहले यहाँ तक पहुँचो आप। ठीक है, बच्चा 31 नंबर ले आया उस टेढ़े पेपर में। हाँ तो ठीक है, मतलब है ना हाँ हाँ इस टाइम पे जो बच्चा ना मोर देन एवरेज होगा वही चल पाएगा एक्चुअली में। करेक्टर पढ़ रही है कैसे कैसे रखे हैं। गोलगप्पे वाला। मोटू पतलू और किसने बनाया भाई, 30 साल में बनाए, एक दिन में थोड़ी बने बेटा, एक दिन में ढूंढना बनेगी। ये जो दिमाग है ना, ये देखो ये देखो ये, देखिए मेरी किताब ये होती है। हाँ ये बुक लिखी तो है। हाँ विनेश तो बेटा पब्लिशर होते हैं बेटा, है ना। हाँ ऑथर अलग होता है। द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द नंबर ऑफ ऑथर्स, सब अपने अपने व्यूज देके फिर करते हैं बेटा। तुमने किताब चाट ली, गारंटी करता हूँ 100 नंबर से कम के लेकर आ जाए। देखो देखो सारी, देखो कितनी डिग्रियां लगी हुई हैं सारी। हम्म, मैं बोल दूँ मदान जी से पूछ लूंगा। चलें आगे। अब मैं क्या करूं उसका, रेस्ट करो। दिल्ली बहुत दूर है साहब, जान से निकल गई नहीं निकली। तुम तो आराम से बैठे हुए हो, जान मेरी निकल रही है। 28 + 10 आयोटा हो गया। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ही मस्त वाली आई है देख के भी खुशी सी हो रही है। 33 × 28, ट्रस्ट कर लूँ मैं। 33 × 30 990, 990 में से 66 गया। ठीक है 924 आ गया। 924 33 3 जा 330 आयोटा। 31 × 28। चलो लड़का झूठ तो बोलेगा नहीं है। 868 आयोटा और 310 आयोटा स्क्वायर अपॉन 784। सीधा लिख रहा हूँ मैं, ये नहीं लिखूंगा मैं। 784 + 100 ऊपर कितना आ जाएगा, 924 और माइनस का 310। नीचे आयोटा खत्म हो जाएगा ना, मैंने सीधा लिख दिया ना। 28 का स्क्वायर, चलो मन नहीं करा तो ये लिखो, -100 आयोटा स्क्वायर लिख दे। मैंने a + b × a - b लगा दिया ना, फिर बाद में तो वो माइनस माइनस प्लस करे हो जाएगा बराबर। ये कितना आ गया, 924 में 310 गया तो 614 प्लस 868 और 330 1198 है ना आयोटा अपॉन 884। लेकिन सवाल चाहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखना आ रहा है नहीं आ रहा है। इनको भी काट पूट लेना, 2 पीस से कट रहे हो तो ये देखो कट के आ रहा है। 2 से काट तो नहीं रखा, देखा उन्होंने। रब्बा कट रहा है, क्या हो रहा है बेटा। वंशिका समझ में आ रहा है बेटा। यस सर, यस सर। तो मैं आपको 2-3 सवाल करने के लिए दे रहा हूँ घर के लिए।
मिसलियस का 5वां सवाल, इसमें पोलर फॉर्म में बनाना है, पोलर फॉर्म मत बनाना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लाना। केवल किसमें बेटा? क्या? सही है, वेरी गुड, चलो फाइनली हो गया। 5वां सवाल में पोलर, चौथा तो करेंगे नहीं आप, मैं कराऊंगा उसको। 5वें फॉर्म में पोलर फॉर्म लिखी है उन्होंने, पोलर फॉर्म नहीं निकालेंगे आप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। 5वां करके लाएंगे। अब देखिए 12वां सवाल, 12वें में आपको रियल पार्ट निकालना है, Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z1 का बार, ये सब कुछ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके सबका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेंगे, और उसका कौन सा वाला पार्ट बता देना फिर आप, रियल वाला पार्ट। तो एक आपको 5वां करना और एक 12वां करना है केवल। प्लस 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 करना है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6, एग्जाम्पल 1 to 6, एग्जाम्पल 1 to 6, एग्जाम्पल 1 to 6। अगर आप 15वां एग्जाम्पल कर लें तो मज़ा ही आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है बेटा, अभी ये आपको पहले करना होगा। नहीं होमवर्क नहीं है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरा बच्चा। मिसलेनियस की बताया तो अभी, ठीक है वंशिका? यस सर ठीक। ठीक है, बाकी मैं आपको जो सैटरडे संडे का टाइमिंग दूंगा मैं बता दूंगा आपको, जिसको भी बुलाऊंगा। इसका भी एग्जाम है, एक तो उनको सेट कराना है, एक तेरे को सेट कराना है, बाकी फिर बुला लूँ, फिर बता दूंगा जिसको। टिक्नोमेट्री में कहाँ डाउट है, जैसे जो भी होगा देख लूँगा, बता दूंगा, मैं बता दूंगा संडे का टाइमिंग, मैं आई विल टेल यू। ठीक है, चलिए ओके बेटा, आज इतने ही करेंगे, बाय बाय एवरीवन।